In the name of Allah, who is most beneficent and merciful. Dear students, Assalamu alaikum. This is Mrs. Hafsa Ghaffar, Senior Teacher, Divisional Public School, Chicha Watni. Hope you are quite well, physically and mentally. Dear students, nowadays we are discussing chapter number 6, Natural Reason, class 8th. So let's start our today's discussion. Our today's topic is मेजर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। जिस तलबा जैसा कि आप जानते हैं कि मेजर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड जो कि दुनिया के 6 बड़े रीजन्स हैं, उसमें से आज हम चौथे रीजन का मुताला करने जा रहे हैं जो कि है स्टेप। ठीक है, स्टेप रीजन या स्टेप का खित्ता। तो ये यानी पहले हमने सबसे रेन फॉरेस्ट रीजन, फिर उसके बाद मॉनसून रीजन, मेडिटेरेनियन रीजन ये डिस्कस किए हैं। तो आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चौथा स्टेप रीजन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। अजीज़ तलबा, जो स्टेप रीजन है इसकी जब हम लोकेशन और कंट्रीज देखते हैं, स्टेप रीजन्स लाई on both sides. This region lies on both sides. वही के इक्वेटर के दोनों तरफ कितने डिग्री ये है? तकरीबन 35 से 55 डिग्री। ठीक है, कि ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेटर ये 35 डिग्री टू 55 डिग्री इसका है। ऑन द बोथ साइड्स ऑफ इक्वेटर इसकी लोकेशन है। ठीक है, लैटिट्यूड में ऑन द मार्जिन्स ऑफ द डेजर्ट्स। ओके, इसके बाद इसकी हम जल्दी से कंट्रीज डिस्कस कर लें, फिर आगे चलते हैं। तो इसके अहम जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं उनमें कौन कौन से आ जाते हैं? उनमें माली आ जाता है, ठीक है, और उसमें नाइजर आ जाता है, ठीक है, चार आ जाता है। ठीक है, ये इसकी कंट्रीज हैं। और इसके अलावा नमीबिया भी इसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है, और ये अफ्रीका से है, फ्रॉम अफ्रीका। ओके, ये तो हुई इसकी स्टेप रीजन्स की कंट्रीज। इसके अलावा नॉर्दर्न पार्ट्स को अगर हम देखें तो नॉर्दर्न पार्ट्स में नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ अर्जेंटीना, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अर्जेंटीना, ठीक है जी। तो ये नॉर्थ पार्ट ऑफ अर्जेंटीना है किधर? साउथ अमेरिका। ठीक है, और एशिया में भी तो ये हो गया, इसमें से नमीबिया हो गया अफ्रीका से, और नॉर्थ पार्ट हो गया अर्जेंटीना का साउथ अमेरिका से, एंड सेंट्रल एशियन स्टेट्स। ठीक है, यानी एशियन स्टेट्स या इसको आप सेंट्रल एशियन स्टेट्स लिखते हैं, सेंट्रल एशियन स्टेट्स। ठीक है, ये सारी हो गई, दीज आर दी मेन कंट्रीज ऑफ स्टेप रीजन्स। कौन कौन सी? माली, नाइजर, सूडान, चाड। नाइजर, सूडान, चाड। ठीक है,
और नामीबिया जो कि अफ्रीका में से, और नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ अर्जेंटीना जो कि साउथ अमेरिका से, इसी तरह सेंट्रल एशियन स्टेट्स, ये सारी जो हैं आर दी मेन कंट्रीज ऑफ जो या इंक्लूडेड इन दिस रीजन, या मेन कंट्रीज इंक्लूडेड इन दिस रीजन। दूसरा हिस्सा इसका है जी क्लाइमेट। हाँ जी, इसका क्लाइमेट कैसा है स्टेप रीजन्स का। इससे पहले हमने जो किताब पढ़ा है उसमें किसी में बहुत ज़्यादा सर्दी है, किसी में दरमियाना मौसम है, सर्दी भी होती है और गर्मी भी, और बाज़ जो हैं वो मुकम्मल विंटर, बाज़ों में समर सीज़न ज़्यादा होता है, जैसे डेजर्ट टाइप उसमें आती है खसूसियत। तो इन दिस रीजन lies in the interior of the continents on the margins. Continents on the margins. Okay. At this region lies the interior of the continents on the margins of the deserts. Deserts and climatic conditions. Climatic conditions are better. किससे better? Are better than desert. इन सहराओं से यहाँ की बेहतर है क्लाइमेटिक कंडीशन। ठीक है जी। इसके अलावा इसके क्लाइमेट में और जो ख़ास बात है वो ये है कि यहाँ एवरेज एनुअल रेनफॉल हाँ जी, जो है ये 100 से 300 मिली होती है यहाँ पे। ठीक है, एवरेज रेनफॉल 100 to 300 मिलीमीटर। ठीक है जी, समझ आ गया लोकेशन एंड कंट्रीज। उसके बाद क्लाइमेट। अब हम इसके आखिरी हिस्से की तरफ आएंगे जो कि है ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ बिकॉज ऑफ एडिक्वेट, अभी आपने पढ़ा कि रेनफॉल यहाँ पे मुनासिब है। दिस रीजन इज कंप्राइज्ड ऑफ वास्ट ग्रासलैंड्स एंड मेजर हैबिटेट ऑफ हर्बीवर्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब इसमें आपके ये रीजन जो है, क्योंकि ज़ाहिर है जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है, अबंडेंट रेनफॉल होने की वजह से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ग्रासलैंड है। ठीक है, और क्यों है ये इतना ग्रासी? क्योंकि यहाँ पे एक मुनासिब मिकदार में रेनफॉल होता है 100 से 300 मिलीमीटर तक। ठीक है, एडिक्वेट रेनफॉल की वजह से इस रीजन में वास्ट ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड है। ठीक है ना, इस वजह से ड्यू टू अबंडेंट रेनफॉल। एक तो चीज़ हो गई कि वास्ट ग्रासलैंड है, और दूसरी चीज़ जो है इसमें वो ये है कि इट इज़ अ मेजर हैबिटेट ऑफ हर्बीवोर्स। ठीक है, नंबर 2 क्या है कि मेजर हैबिटेट ऑफ हर्बीवोर्स, यानी जो घास फूस खाने वाले या सब्जी खोर। ठीक है, हर्बी ऐसे जानवर जो जिनकी खुराक घास वगैरह है, हर्बी वोर्स। ठीक है जी, तो मेजर हैबिटेंट किनका है? हर्बी वोर्स का। कहाँ पे? ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। ओके जी, ये होगी इसकी दूसरी यानी ह्यूमन एक्टिविटी।
अच्छा, इसके अलावा लाइफ स्टॉक फार्मिंग, हमने इससे पिछला जो रीजन पढ़ा था थर्ड वाला मेडिटेरेनियन रीजन, वहाँ पे भी हमने ये पढ़ा था कि लाइफ स्टॉक वहाँ का जो है लाइफ स्टॉक फार्मिंग वहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी थी। ठीक है, लाइफ स्टॉक फार्मिंग is an important ठीक है, ये एक्टिविटी है, सोशल एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके जी, herbivores in the world, livestock farming is an important economic activity। उसके बाद लास्ट इसमें है कि द सिंगल डोमिनेंट क्रॉप ऑफ दिस रीजन इज वीट, यानी कि अगर हम इसमें कोई क्रॉप यानी है अगर कोई, तो वो सिर्फ वीट है। इससे पिछले में हमने कौन कौन सी क्रॉप पढ़ी थी, उसमें वीट भी था, उसमें ओट्स था यानी जिसको जौ बोलते हैं, उसमें ग्रेप्स पड़े थे, ऑरेंजेस पड़े थे, और उसमें ऑलिव भी उसमें था। लेकिन इसमें हमें ओनली कौन सी मिलती है, वीट। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। ओके, उसके बाद ह्यूमन एक्टिविटीज़ में अमंग दीज ग्रासलैंड्स, prairies of North America and pampas of South America are well known. In Europe and Asia, these grasslands are named as stepped। ठीक है, इनको stepped का नेम किस कहाँ ज़्यादा दिया जाता है, वस्ती एशिया में और यूरोप में। ठीक है, इन मैदानों को शुमाली अमेरिका में इनको क्या बोलते हैं, परेरी। ठीक है, और जनूबी अमेरिका में क्या कहते हैं, पंपास। यानी थोड़ा सा देखें ना कि उसमें उन्होंने क्या नाम चेंज रखा है कि मैं लिख देती हूँ इसको कि नॉर्थ अमेरिका में इसको बोलते हैं प्रेरीज। ठीक है, ये प्रेरीज जो है इसको स्टेप रीजन्स को बोलते हैं। कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका में। समझ आ गई ना बात, ये तो होगी एक। उसके बाद जो है ये तो प्रेरीज तो इसको बोलते हैं ना नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, उसके बाद इसको पंपास साउथ अमेरिका में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंपास, MPAS, पंपास। ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज और पंपास बोलते हैं साउथ। समझ आ गई ना बात, ये तो होगी एक। उसके बाद जो है ये तो प्रेरीज तो इसको बोलते हैं ना नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, उसके बाद इसको पंपास साउथ अमेरिका में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंपास, MPAS, पंपास। ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज और पंपास बोलते हैं साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में। ओके, ये समझ आ गया ना। उसके बाद जब हम अपनी साइड पे आते हैं एशिया में या यूरोप में, तो इसको क्या बोलते हैं, स्टेपेस। इस रीजन को एशिया में एंड यूरोप में क्या बोलते हैं, स्टेपीज कहते हैं। समझ आ गई ना बात, मैं रिपीट कर देती हूँ, मुझे वैसे भी आदत है, मैं कोशिश होती है कि बात को बार बार दोहराती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। अगर पहली दफ़ा नहीं भी इस तवज्जो से सुना तो दोबारा सुनने में वो बात आपको, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आपको वो बात समझ आ जाए। तो नॉर्थ अमेरिका में स्टेप को प्रेरीज बोलते हैं, और साउथ अमेरिका में पंपास, और यूरोप और एशिया में इसको क्या बोलते हैं, स्टेप रीजन्स। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, यही हमारा आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह कल इसके अगले टंड्रा रीजन के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होंगी।